जी नमस्कार, मैं लियाकत मुनीर और आप देख रहे हैं भारत समाचार। ये सहारनपुर का वो इलाका है जो कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और ये कस्बा चिल्काना है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव में इस बार क्या रहने वाला है और क्या ये लोग करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण, ये बताइए, जो लोकसभा का चुनाव है इसमें इस बार क्या होने वाला है? सर इस बार बदलाव होगा। कैराना लोकसभा सीट से इस बार बदलाव जरूर होगा। क्या बदलाव करने वाले हैं आप लोग, पूरा बताइए। हम बिल्कुल बीजेपी को उखाड़ फेंकने वाले हैं। इस बार चिलकाना क्षेत्र में बीजेपी के द्वारा अगर एक कोई काम किया गया हो, कोई बीजेपी का लीडर आ जाए हमें बता दे आकर के। चिलकाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा चिलकाना क्षेत्र को कोई सांसद, कोई एमपी, कोई विधायक नहीं देखता है। नहीं, 5 साल पहले भी तो यहाँ सांसद प्रदीप चौधरी को बनाया था आप लोगों ने। मैं बोलता रहा हूँ, उनका कोई काम गिनवा दीजिए आप चिलकाना क्षेत्र में। 5 साल में है कहाँ प्रदीप चौधरी? दिखे हैं किसी को? अगर दिखे हो तो बताइए आप। यहाँ कोई देख ही नहीं सकता उनको। बस आए हैं, अब इलेक्शन है, वोट लेंगे, चले जाएंगे। तो 5 साल वो आगे नहीं देखते इस इलाके में? देखते ही नहीं है, देखा ही नहीं है किसी ने भी उनको। शकल भी नहीं देखी किसी ने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, ग्राम साथ जी, ये बताइए, अब लोकसभा का चुनाव है, इसमें क्या होने वाला है, क्या करना चाहते हैं आप लोग? देखो जी, मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो दोनों कैंडिडेट हैं, समाजवादी और बीजेपी और समाजवादी के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ कैंडिडेट के बारे में कहूँगा कि हमारे यहाँ दोनों ही कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक इकरा हसन है, वो हमारी एक इस क्षेत्र की भांजी लगती है, और प्रदीप चौधरी भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दूसरी बात भी, कोई कुछ भी कह रहा, लेकिन प्रदीप चौधरी ने भी अपने टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो काम हुए हैं, ओवरब्रिज बनाने के, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बनाने के, वो बहुत काम किए हैं। और एक मिलनसार ईमानदार आदमी है, मैं उनके बारे में भी इतना ही कहूँगा। इकरा हसन भी अच्छी कैंडिडेट है और प्रदीप चौधरी भी अच्छे कैंडिडेट है। तो इस बार का जो चुनाव है इसमें क्या होने वाला है? अब ये तो पब्लिक फैसला करेगी, अभी चुनाव स्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं क्या होता है। जी, आपका नाम? फुरकान है जी। फुरकान, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो चुनाव में क्या करने वाले हैं इस बार आप लोग? बस चाहे गिरे मुँह फेर के गिरेंगे इकरा की, और क्या करेंगे। तो इकरा तो बहुत दूर से आती है, इकरा यहाँ कहाँ? यहाँ की भाणजी है ना, हम उनकी नहीं तरफ तो दे रहे, उनके मामा नानों की तरफ तो हम तो अपनी तरफ से देंगे। उसे बात छोड़ ले, सारा एक तरफा देंगे वोट। तो यहाँ के जो सांसद है पहले, उन्हें क्यों नहीं वोट देना चाहते आप? ना जी, कुछ काम ही नहीं। एक आधी बार इनका गए मुकेश हजतवा था, हमने एक बार गए काम को, उनने हमारा वही नहीं करा है, एक भी नहीं करते हैं, फिर पैदा क्या हो रहा हम। तो आपने विधानसभा के चुनाव में मुकेश चौधरी को, तो बीजेपी का विधायक, जतवाया था उसे, हम फिर उसका साहिल का हाल ठवा नहीं होता, हमें दिख रहा साहिल जीतता नहीं, हम फिर धर्म सिंह को न देते। अगर एक काम गए वही उन्होंने करा, पर मुकेश ने भी अपने, फिर हमें क्या फायदा, हम तो फिर अपने सीधे खराब जाएंगे और क्या। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद अनीस। अनीस जी, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, तो इस बार क्या करोगे चुनाव में? किसको सांसद बना रहे इस इलाके से? अजी हमारे यहाँ तो कोई भी गठबंधन तो आता, कांग्रेस से गठबंधन तो जो है उसे वोट देंगे भी और दुआओंगे भी। रहे मतलब प्रदीप चौधरी के बाद ना तो हमने कभी मतलब देखा ना हमें पता। तो पिछले 5 साल पहले तो आपने उन्हें वोट दे के सांसद चुना। आ दिया था, अब जो तो हमने तो शक्ल भी नहीं मतलब देखी। फिर 5 साल हो गए जिंगे तो आया नहीं कोई, कहो जो हमने कोई नहीं आया। तो चुनाव के टाइम पे तो आएंगे वो। मतलब पढ़े हो हमने वोट देते, हम तो कहते गठबंधन में देंगे वोट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनव्वर जी। मुनव्वर, ये बताइए, लोकसभा के चुनाव में क्या होने वाला है इस क्षेत्र में? ये इकरा को देंगे वोट। इकरा को ही क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग, किसी और को क्यों नहीं देना चाहते? वो आ रही यहाँ कस्बे में भी आवे और पर भी फिर यहाँ 1 मिनट में खड़ी, और वो उसकी शकल भी नहीं देख के आज तक के, जो पहले दिला जिसे वोट, वो आज तक के दिखा भी नहीं। यहाँ ना हमने शकल देख के, इसे देंगे करा कोई वोट, इनके सारी दुनिया इसे देगी, मैं क्या। तो इकरा तो कैराना की रहने वाली है, यहाँ कहाँ वोट दे रहे हैं आप? पढ़े यहाँ उसकी, वो भांजी भी यहाँ की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी यहाँ परसों भी यहीं खड़ी थी, रोज आओ जा, तीसरे दिन उसका भाई भी नाइट पूरा काम करे, यहाँ से आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्षेत्र है उसका, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी दुनिया उसे देगी, मैं क्या करूँ अकेला ही।
सारी दुनिया ही करा करती फिर रही यहाँ से। आपका क्या नाम है? मुफीद, चुनाव में किस तरीके से देख रहे हैं? लोकसभा के चुनाव में सांसद किसे चुनना चाह रहे हैं? इकरा कोई चुनेंगे जी, इकरा कोई चुनेंगे। आपको तो बीजेपी का किला ढाकर आएंगे, इकरा को चुनेंगे। तो इकरा को ही क्यों सोच रहे हैं? पार्टियां तो और भी हैं, बीजेपी भी है, बसपा भी है, बसपा से भी श्रीपाल राणा आ रहे हैं यहाँ, तो ऐसा क्यों है? है, लेकिन इकरा को देंगे उसको, बीजेपी को नहीं। बीजेपी क्या बस यही हिंदू मुस्लिम और क्या करती है, खाली यही कहती है बस। आपका क्या नाम है? अल्तमस अंसारी। अल्तमस, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, क्या करना चाहते हैं आप? हम 1 साल पहले भाजपा सरकार में आए थे और हमारे यहाँ से नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलगाना में भाजपा की चेयरमैन बनी थी और मैं यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, हद से ज़्यादा है। भाई साहब, हम अब क्या बदलाव करेंगे। और 6000 वोट चेयरमैन को मिले थे नगर पंचायत सुल्तानपुर में भाजपा को। अब क्या पूरे 6000 क्या, आप 2000 वोट भी गिनवा दियो, अगर भाजपा को मिल जाए जो 2000 वोट भी। यहाँ से प्रदीप चौधरी कौन जाने है? कोई भी नहीं जानता प्रदीप चौधरी को, आज तक देखा भी नहीं है। जब से वो जीता हुआ है प्रदीप चौधरी, आज तक देखा भी नहीं, हमने उसकी सूरत भी नहीं देखी। क्या वो चुनाव जीतने के बाद इस इलाके में आते नहीं? अरे आता नहीं भाई, वो उसे तो अपने मकान बनाने, कोठी वहाँ ले लिए, उधर ले लिए, उधर ले लिए, अपना घर बनना। यार सड़कों पे लोग भाग फिरे, इनका कोई समाधान ही नहीं है। बेरोजगार फिरे, पढ़े लिखे आदमी पेपर लीक करवा दे, कहीं से किसी को रोजगार ही नहीं मिल रहा। बहुत। तो इस क्षेत्र के विधायक भी तो मुकेश चौधरी हैं बीजेपी के, तो ये किस तरह चलेगा? अरे भाई साहब, ये भी आते हैं, अपने काम देखते हैं सारे, और कुछ नहीं है इनका। इधर की टोपी इधर पहनाई, उधर की टोपी इधर पहनाई, और 8 घंटा है इनका कि हिंदू मुस्लिम करा दिया, वोट पा लिया मुसलमानों का, या हिंदुओं को एक तरफा कर लिया। बताओ, योगी भी हिंदू है, मुलायम भी हिंदू था, और अखिलेश भी हिंदू है। हम तो हिंदुओं को ही मुख्यमंत्री बनावे, हिंदुओं को विधायक बनावे। बताओ, हमें कह दिया कि मुसलमान तो एक तरफा है। कौन मुसलमान एक तरफा? हर तरह से बिरादरी हुआ है भाई साहब। अभी मुद्दा वहाँ पर मार दिए, एनकाउंटर कर दिया उसका, वही है बस, और कुछ भी नहीं। तो इकरा हसन तो कैराना की रहने वाली है, वो तो यहाँ की लोकल भाई साहब, यहाँ अगर इकरा हसन कैराना में काम करेंगे, या उसका मामा काम करांगा, वसीम काम करांगा उसका मामा। क्या बात कर रहे हैं? हम चाहे रात को इधर की कुंडी खड़का दे, चाहे इधर चले जाओ, बीच में हम तो चाहे इधर का दबा दो। प्रदीप चौधरी को कहाँ ढूंढेंगे हम? नंबर प्रदीप चौधरी का लगता नहीं है। बताओ। प्रदीप चौधरी तो ये सहारनपुर के लोकल रहने वाले। अरे भाई साहब, एक तो सहारनपुर आवास हो गया उसका, कैराना हो गया, गंगो हो गया, कहाँ ढूंढे उसको हम? कम से कम अगर इकरा यहाँ नहीं मिलेंगी तो दुमझेड़े में मिलेंगी। इकरे का परिवार का आदमी दुमझेड़े में मिलेगा। अगर कैराना भी नहीं मिलेंगी तो नहीं मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा। इनका साथी बताइए कौन मिलेगा? आप बताओ, इनका साथी कौन मिलेगा? इस बात का जवाब है जी। हमारे साथ और भी हैं, उनसे। आपका क्या नाम है? इनाम जी, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, तो इस बार क्या करोगे चुनाव में, किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो हम तो सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ है सरकार के साथ हैं, तो बीजेपी को वोट दोगे? ना, अपनी मर्जी से देंगे, वोट जिसे देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मैं सरकार के साथ हूँ, मन में तो कुछ होगा ना ना या बताना नहीं चाह रहे अभी सबके ना साथ? ना। आपका क्या नाम है? आकाश काशी। आकाश, ये बताइए, इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है, बहुत नज़दीक है, तो चुनाव में क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं दलित समाज से आता हूँ और इस बार दलित समाज भी काफ़ी हद तक जो है सोच समझ के वोट करेगा। और जहाँ तक लग रहा है कि इस बार बहन जी ने भी एक राजपूत समाज में अपना वो दे दिया है इंटरव्यू, उन्होंने जो है प्रत्याशी यहाँ राजपूत समाज से उतारा है। लेकिन हम इस बार दलित समाज ने मूड बना लिया कि हम उसी ओर जाएंगे जिस ओर भाजपा को हरा सके, चाहे वो गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन हो या फिर श्रीपाल राणा जी बसपा से हो। जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसके साथ जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से यहाँ भाजपा को जो है शिकस्त देने का काम करेगा दलित समाज। नहीं, यहाँ दलित समाज बसपा के साथ रहेगा या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी रहेगा? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी का इस बार यहाँ कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहा अभी तक तो, लेकिन यह है कि अगर उनकी तरफ से भी कोई गाइडलाइन आती है अच्छे से, तो हम उनके साथ भी जो भी उनका निर्देश होगा उसके हिसाब से भी हम चलने की कोशिश करेंगे इस बार। लेकिन जहाँ तक मूड की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, और लोकल के मुद्दे भी बहुत सारे हैं। ऐसे परेशान जनता हो चुकी है, पेपर लीक होना, इस बार देख लीजिए आप, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के पेपर तक लीक हो गए। इससे बुरी क्या दशा होगी इस सरकार में? 12वीं के बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस परीक्षा रद्द कर दी गई,
इससे ज़्यादा और क्या होगा। युवाओं को रोज़गार चाहिए, लेकिन इस सरकार में रोज़गार की कहीं भी वो नहीं। जो दलित समाज के लोग हैं वो बदलाव की स्थिति में है, इस बार चुनाव में बदलाव चाहते हैं वो। बिल्कुल सर, दलित समाज इस बार बिल्कुल बदलाव की ओर चलेगा और बदलाव चाहेगा, 100% बदलाव चाहेगा। इस क्षेत्र में भी बदलाव चाहेगा, अन्य सीटों पे भी बदलाव चाहेगा। हम भी जो है, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में इधर उधर घूमता रहता हूँ, दलित समाज के कार्यकर्ता के रूप में। तो सभी लोग इस बार मूड बना रहे हैं कि दलित जो है बीजेपी को वोट ना करके इस बार मजबूत कैंडिडेट को वोट करेगा, चाहे वो बीएसपी का हो या फिर वो गठबंधन का हो। तो इस सीट पे इकरा हसन भी है, प्रदीप चौधरी भी हैं और बसपा नेता जो श्रीपाल राणा भी हैं। तो तीनों में से कौन मजबूत दिखाई दे रहा है इस बार? अभी तक तो गठबंधन ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इकरा जी ने जिस तरीके से, इकरा जी का नाम इस बार बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, तो इकरा जी जो है मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। लेकिन कंडीशन जैसे ही चुनाव आगे आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से लोग जो है करवट भी बदलेंगे। जी, आपका नाम? यूसुफ कुरैशी, चिलकाना व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। यूसुफ जी, बताइए इस बार इस सीट पे यानी कि कैराना लोकसभा सीट पे क्या होने वाला है, किस तरह के आसार बन रहे हैं चुनाव? देखिए क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने साथियों से, सब लोगों से मशवरा करने के बाद में ये प्रयास करेंगे कि विकास की बात कौन करता है, भाईचारे की बात कौन करता है, ऐसे ही लोगों को हम वोट देने का काम करेंगे। तो इसमें मन में तो कुछ होगा आपके, यहाँ इकरा हसन भी है, प्रदीप चौधरी भी है और बसपा नेता भी हैं श्रीपाल राणा, बसपा की तरफ से टिकट मिला है उन्हें। तो तीन में से कौन अच्छा महसूस कर रहे हैं? अभी ये तो कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अपनी एक मीटिंग बुलाएंगे अपने साथियों की और उसके बाद में विचार विमर्श करने के बाद में ही कोई निर्णय लेंगे। ये वो लोग हैं जो साफ तौर से चाहते हैं कि इस बार कैराना की जो लोकसभा सीट है इस पर बदलाव होना चाहिए। इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन हैं कि उनको ही कामयाब करने की सोच रहे हैं। और हालांकि ये जो लोग थे सबकी मिलीजुली राय है। अब देखना होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में किसको यहाँ का सांसद ये लोग चुनते हैं। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।